2025 और 26 बहुत ही आसान साल होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो तो उसके बाद बिल्कुल ही गेम ओवर हो जाएगा। और ये बात मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ। 11 साल से डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में हूँ और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी जो गोल्डन रश चल रहा है ना, वो दोबारा नहीं आएगा। जितने भी ट्रेंड होते हैं, या तो क्रिप्टो हो, ब्लॉगिंग हो, कंटेंट हो, जो शुरू में कूद जाता है वही अच्छा पैसा कमाता है, बाद में आने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। अपने इंडिया का जो ट्रेंड है, जो यूएस में चलता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तब इंडिया में आता है। इंडिया में बड़े लोग करते हैं, बाद में होते होते तब हम जैसे लोगों के पास पहुँचता है। जब तक पूरा इन्फॉर्मेशन सेचुरेट हो जाता है, आपके और हमारे काम लायक नहीं रह जाता है, तभी वो आपके पास आता है और आप मेहनत कर कर के हार जाते हैं और आपसे इनकम नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका होता है। जैसा कि मैंने देखा है, हर 4-5 साल पे कुछ ना कुछ आता ही है ट्रेंड में। अब जैसे कि देखो, 2012 के आसपास क्रिप्टो का ट्रेंड शुरू हुआ था, 2014 में ब्लॉगिंग का हुआ, और उसी के आसपास मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ब्लॉगिंग में इंटर हुआ और उसको मैक्सिमाइज करके अच्छा इनकम कर पाया। ठीक है, उसके बाद इंडिया में आता है जियो। जब फ्री इंटरनेट होता है और सभी लोगों के पास इंटरनेट पहुंचता है, और तब यूट्यूब का बूम आता है, और उसी के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन गए और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। बहुत लोग तो बॉलीवुड में भी चले गए। यही होता है कि जो शुरू में फॉलो करता है वही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं भी बोलता हूँ और बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना स्किल का गेम है, लेकिन उसके पहले पैसा कमाने के लिए आपके पास राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि बहुत सारे बैरियर के वजह से आपके या हमारे पास नहीं पहुंच सकता है। देखो, पोटेंशियल सब में है, आप में भी उतना है, मेरे में भी, सब में है। बस एक आइडिया पहुंचता है, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है और उस पर आदमी काम करके आगे बढ़ जाता है। अब जैसे मैं ब्लॉगिंग छोड़ दिया हूं अभी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है, मेरे को कुछ अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए बैठा हूँ। देखो, पहले के टाइम में हर चीज़ में बैरियर था। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको ब्लॉगिंग जैसे 2012-14 में शुरू करना था तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मैं कैसे शुरू कर पाया था? मैं कॉलेज में था, वहाँ पे फ्री वाईफाई था, लाइब्रेरी था, तो कोई दिक्कत नहीं था। एंट्री मेरे लिए ईजी थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन था, मैं एंट्री किया, सक्सेस हुआ। वहीं बहुत लोगों के पास ये लेट से पहुंचा जियो के बाद, क्योंकि इंटरनेट ही उनके पास बाद में पहुंचा, तो वो उस रेस में पीछे हो गए। तो आज के टाइम में पहले जैसा सीन बदल चुका है। अब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन लेट से पहुंचेगा, क्योंकि गांव-गांव तक इंटरनेट है, तो इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सकती है। अब जैसे मैं अपना पर्सनल स्टोरी ही बता दूं, जैसे कि 2014 में मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया। आप लोग को पता है पेड पोस्ट से इनकम होता है, ठीक है। तो 2015 में एक यूएस का क्लाइंट मुझे बिटकॉइन में $100 पे कर रहा था, बट मेरे पास क्या था? इन्फॉर्मेशन नहीं था बिटकॉइन के बारे में, और मेरे को डर था कि कहीं ये स्कैम हो जाएगा। लेकिन वहीं जिसके पास इन्फॉर्मेशन था, बहुत सारे बिटकॉइन उस टाइम पे भी थे, और मैं वो पेमेंट नहीं ले पाया। आज के टाइम में आप खुद कैलकुलेट कर लो वो कितना इनकम होता अगर वो $100 मैंने बिटकॉइन में लेके होल्ड किया रहता। सेम आगे चल के 2015 तो बहुत पुराना है, 2020 में या 19 में जो हमने साइट बेचा 2 करोड़ का, उसका फुल पेमेंट आगे से हमें बिटकॉइन में मिल रहा था। लेकिन सेम वही स्कैम का डर, इन्फॉर्मेशन का डर था, जिसकी वजह से वो पेमेंट हम नहीं ले पाए। तो ये देखो, इन्फॉर्मेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको आप कैपिटलाइज करके बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो। उसके बाद जैसे अपने देश में लॉकडाउन हुआ, सब जगह लॉकडाउन हुआ, उस टाइम स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बूम आया। बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके थोड़े बहुत इनकम किए। लेकिन जितना लोगों ने इन्वेस्ट करके इनकम नहीं किया, उससे ज़्यादा लोगों ने कंटेंट बना के किया। तो देखो, कंटेंट कौन बनाया? जिसको यूट्यूब पे वीडियो बनाने का आदत था, जिसको कैमरा फेस करने का आदत था, या कैमरा फेस कर रहा था, जिसको आइडिया था। अब जिसको ये जानकारी ही नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएंगे, फेस कैसे करेंगे कैमरा, वो उस रेस से तो ऑलरेडी बाहर है ना। तो जो बड़े रेस है उसके लिए आपको कैपेबल होना ज़रूरी है। एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जहाँ पे बैरियर हाई होता है वहाँ पे ही हाई इनकम होता है। मान लो लाखों रुपए का जो सैलरी है, या 2 लाख 4 लाख, वहाँ पे कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। जैसा कि आप सुनते हो कि इसका इतना पैकेज लगा, उतना पैकेज लगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें करके तब जाना होता है। मतलब ये सारे बैरियर है।
और जहाँ पे बैरियर नहीं है, जाए लाइक हेल्पर के जॉब हो गए या नॉर्मल जॉब हो गए, आजकल स्विगी जोमेटो में लोग डिलीवरी वाले काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैरियर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे सैलरी या इनकम कम है। तो देखो यही बैरियर अगर सारा हट जाए तो ज़्यादा लोग एंट्री करने लगेंगे। मान लो कि अगर करोड़ों का सैलरी में कोई भी बैठ सकता है, किसी को भी जॉब दे दिया जाए, तो वहाँ ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आईआईटी है, जेईई है, बहुत सारे बैरियर ऑलरेडी बना के रखा गया है अपने सोसाइटी में, हर चीज़ में। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, ठीक है। इंटरनेट का टाइम है, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो मेरे पास है, जो एक बड़े ब्लॉगर या बड़े यूट्यूबर के पास इन्फॉर्मेशन है सेम वो आपके पास है। बस आप उसको यूटिलाइज अपने तरीके से यूज करके, ज़्यादा मेहनत करके आप मेरे से या किसी से भी आगे निकल सकते हो। बस राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, राइट गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। तो आज का जो बैरियर है ना, एआई तोड़ रहा है। अब जैसे मान लो पहले अगर कोडिंग नॉलेज होता तभी कोई सास प्रोडक्ट बना सकता था, कभी कोई ऐप बना सकता था, तभी कोई प्रोडक्ट बना सकता था। आज के टाइम में आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सेम पहले मार्केटिंग नॉलेज होता तभी कोई बहुत सारे कॉपी राइटिंग कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। लेकिन आज ये एआई सारा बैरियर तोड़ दिया है। बस आपको अच्छे तरीके से एआई यूज करने आना चाहिए। तो ये बैरियर को तोड़ के मैं पिछले 1 साल से एआई यूज कर रहा हूँ। उससे कोड करके हम लोगों ने ऐप बनाए हैं, पब्लिश किया है, सास बनाया है, और वहाँ पे मेरे को फ्यूचर दिख रहा है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि ये 2 साल बहुत इजी तरीका है इनकम करने का, तो अभी का जो गोल्ड रश चल रहा है वो चल रहा है एआई का। एआई में देखो कर्सर आया, विंड सर्व आया, ये बड़े बड़े टूल आए और तुरंत मिलियंस में चले गए। उनका वैल्यूएशन 700 मिलियन 800 मिलियन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये रश चल रहा है, सब इसके पीछे भाग रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एआई टूल आए हुए हैं मार्केट में और सब के सब अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये एआई टूल का या एआई के अराउंड चीज़ों को पिक करना है और उससे अराउंड कुछ करो, या टूल बनाओ या इसका यूज करो या कुछ भी करो। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, यूएस में अभी चल रहा है सास, मतलब कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको सर्विस बेचो। माइक्रो सास, जैसे माइक्रो नीच होता है, एक कैटेगरी के अंदर कैटेगरी में काम करके लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो यूएस में चल रहा है। इंडिया में बहुत कम लोग, गिने चुने लोग कर रहे हैं। लेकिन अगले 1 साल में जब ये इन्फॉर्मेशन आएगा कि भाई इससे लोग मिलियन कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो आने लगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और वो क्या होगा कि जब सबके पास चला जाएगा तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके पास एडवांटेज ये है कि मैं जो खुद कर रहा हूँ पिछले 1 साल से आपके साथ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स क्या है, वो सारे इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। ताकि मैं देखो, मैं किसी बड़े घर से नहीं था, ना ही मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट था, कुछ नहीं था। मैं छोटे जगह से आके इतना सारे चीज़ें फाइट मार के, अभी भी फाइट मार के कुछ ना कुछ कर रहा हूँ या कुछ ना कुछ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन की कमी ना रहे, इसीलिए उसी चक्कर में ये चैनल बना था। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच डालता हूँ और डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई तो एक आदमी इन्फॉर्मेशन के अभाव में पीछे ना छूट जाए। एक आदमी जो मेहनत करके आगे बढ़े तो मेरा नाम ले या अपने फैमिली को आगे बढ़ाए, कुछ तो करे ना। तो इसीलिए ये चैनल बना है, ठीक है। अगर आप माइक्रो सास या सास करना चाहते हो तो आप एआई प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बस आपको प्रॉम्प्ट डालने आना चाहिए, धीरे धीरे बात करना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करके बना सकते हो। मैं वो तरीका सब बताऊंगा आने वाले टाइम में, अगर चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स का बूम जो है ना, बहुत खतरनाक लेवल पे है। अब बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर का मतलब समझेंगे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फेस दिखाना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा। नहीं, अगर आपको मन है तो फेस दिखा के वीडियो बनाओ, वो ब्रांड बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वो एक पार्ट है। लेकिन यूट्यूब के अलावा फेसलेस चैनल है यूट्यूब पे ही, वो कर सकते हो। यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे लोगों ने पोस्ट डाल के अपना ब्रांड बना के वहाँ से लीड्स जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। वो भी लिंक कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है। ट्विटर पे बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से अच्छे मतलब रिमोट वर्क प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं,
उसके बाद रेडिट जो बहुत कम लोग जानते हैं, वहाँ से भर भर के आपको ट्रैफिक क्लाइंट मिलते हैं अगर आप अच्छे तरीके से यूज करना चाहो तो कंटेंट क्रिएशन का पूरा एक डायमेंशन ही है। अब जैसे देखो, आप यूट्यूब पे वीडियो डालोगे तो आपको व्यूज़ की कमी आएगी, लोग उतना नहीं देखेंगे, लेकिन वहीं इंस्टाग्राम पे कोई अच्छे तरीके से कर रहा है तो आज बहुत अच्छा स्कोप है इंस्टाग्राम पे। सेम यूएस में टिकटॉक चल रहा है, वहाँ भी अच्छा स्कोप है। तो ये कंटेंट क्रिएशन और एआई को कंबाइन करके ना आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और ये बूम चल रहा है। और मेरा बात मानो, अगले 1 से 1.5 साल में ये सारा सब जगह पहुंच जाएगा, फिर तब करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि जो शुरू में इस चीज़ों में कोई भी ट्रेंड है कूद गया ना, वो बहुत आगे तक जाता है। अगर वहीं पीछे रह जाओगे ना तो फिर बाद में देख के आप रिग्रेट करोगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो 2 साल के बाद या तो रिग्रेट करोगे या कॉन्ग्रेचुलेट करोगे खुद को, अगर ये आपने एक्शन लिया। क्योंकि शुरू में ही कूदने वाले सफल होते हैं, बाद में हाथ ही मलते रह जाओगे, अभी जैसे ब्लॉगिंग में बहुत लोग मल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।